साथियों नमस्कार। आजकल एक नई चर्चा गंभीरतापूर्वक बनारस में चल रही है। वो ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें श्रृंगार गौरी माता इत्यादि भी शामिल है। उस संदर्भ में आज सर्वे होना था। तमाम तरह का वितंडावाद मुस्लिम पक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। नानाविध अतार्किक बातें की जा रही हैं। आखिरकार कौन सच्चाई है जिसको उद्घाटित हो जाने से डर रहे हैं? क्या सच है? कौन सी चोरी है जिसे छिपा रहे हैं? जो कुछ है वो सामने आ जाए, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से, न्यायालयी आदेश के माध्यम से, न्यायालय के प्रतिनिधि सर्वे कमीशन के अधिवक्ता के द्वारा निरीक्षण हो जाए, सबके सामने, सबकी उपस्थिति में, तो कोई ऐसी वैधानिक और नैतिक अड़चन नहीं है। यह जो कमीशन का मौका मुआयना की कार्रवाई होती है, यह न्यायिक निर्णय में सुविधा के दृष्टि से प्रायः स्थलीय आख्या न्यायालय आहूत करती है, और जो उसका साक्ष्यात्मक महत्व होता है वो अन्य साक्ष्यों के अधीन प्रायः हो जाता है। उसको कॉर्पोरेटिव एविडेंस उसके समर्थन में मिलते हैं, तब वह प्रबल हो जाता है। स्थितियां भी बदल न जाएं, इसलिए भी आज की स्थिति का न्यायालय के सम्मुख पत्रावली में आना आवश्यक और न्यायोचित समझा जाता है। तो जो स्थितियां हैं उसके अन्वेषण का नहीं, केवल सर्वे का, कमीशन का जांच होनी चाहती है। फोटोग्राफी होने का विरोध इतना व्यापक हो रहा है। अच्छा, न्यायालय की सर्वोच्चता सभी लोग स्वीकार करते आ रहे हैं, वरना हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और जब एक न्यायिक आदेश है, उच्च न्यायालय द्वारा वह पुष्ट हो चुका है, तो उसकी प्रक्रिया में विरोध का तरीका बड़ा अजीब अजीब किया जा रहा है कि यह मस्जिद के लिए अंदर जाने के लिए नहीं है, बाहर से करने के लिए, बाहर से करें, अंदर नहीं जा सकते हैं। अरे भाई, यह कहाँ लिखा है कि अंदर जाने के लिए निषेध है? मस्जिद में अंदर जाना, भीतर जाना, बाहर का सब कुछ शामिल है। और अगर मस्जिद ही है तो आपको तो खुल के उस बात का समर्थन करना चाहिए कि हमारी मस्जिद प्रमाणित हो रही है। अब उसके विरोध का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। लेकिन मस्जिद में रहस्य क्या है कि छिपाया जा रहा है, और नानाविध जनसंख्या बल पर अवरोध पैदा करने की कोशिश। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? न्यायालय सर्वोच्च नहीं है, न्यायालय के समर्थन में हम नहीं हैं, न्यायालय पे भी हमें भरोसा नहीं है। और यह प्रवृत्ति शाहीन बाग में भी दिखाई दी, जब सर्वोच्च संस्था लोकसभा, राज्यसभा ने एक विधान पारित किया तो उसके विरुद्ध सड़क जाम कर लिया गया। वहाँ कुछ नरमी हो गई, शाहीन बाग सज गया, तो किसान आंदोलन का तमाशा हुआ, सड़कें वहाँ भी जाम हुई। और वही प्रवृत्ति अब ज्ञानवापी में नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि यह सब क्यों हो रहा है? क्या न्यायालय की सर्वोच्चता को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति अब समाज में बढ़ रही है? और किन लोगों की बढ़ रही है, यह भी हमें निर्धारित करना होगा, उनकी पहचान करना होगा। साथ ही साथ यह विवाद का यह रूप
इसलिए ले रहा है क्योंकि एक व्यापक तत्व हैं जो बहुत बार हम लोगों ने समाचार माध्यम में, मीडिया में, टीवी पे, मोबाइल पर हर जगह सुना, देखा है, तकरीर करते हुए सुना है कि वो कहते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता हमें स्वीकार नहीं है। उनके लिए अपने धर्म का, अपने मजहब की पुस्तक सर्वोच्च मानी जाती है, उसको वो सुपरसीड करना चाहते हैं। बहुत बार इसीलिए शरीयत की बात लाई जाती है। तो संविधान का संरक्षक तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को विचार क्यों नहीं करना चाहिए कि जिसका उन्हें संरक्षक बनाया गया है, उस संविधान की गरिमा को जो ठेस पहुंचा रहे हैं, उस संविधान के विरुद्ध जो बोल रहे हैं, उनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। क्या सर्वोच्च न्यायालय की लचरता इस मामले में संविधान की सर्वोच्चता को नष्ट कर रही है? और इस बात पर कोई ध्यान भी आकृष्ट नहीं कर रहा है, न यह चर्चा का विषय बन रहा है। कोई व्यक्ति मैं ही कुछ कह दूं और संविधान की सर्वोच्चता को अस्वीकार कर दूं, तो यह चिंता का विषय तो सुप्रीम कोर्ट के लिए होना चाहिए कि मेरी अभिव्यक्ति के अधिकार में संविधान की सर्वोच्चता को नकारना शामिल है अथवा नहीं है। हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, मजहबी स्वतंत्रता संविधान से ही तो निकलती है। तो संविधान सर्वोच्च हुआ और उसका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। वह गार्जियनशिप में कहीं कमजोरी कर रहा है क्या, जिसके कारण न्यायालय के आदेश के बावजूद सड़कों पे हुजूम उतरता है? तमाम लोग अवरोध करते हैं, जिचबाजी करते हैं, किचकिच करते हैं और न्यायिक आदेश के क्रियान्वयन में हो रहे कमीशन की कार्रवाई को विलंबित करते हैं, भटकाते हैं। ऐसा ही हुआ। और अजीबोगरीब तो ये भी लगता है कि 3 बजे का कौन सा मानक है? 3 बजे ही होगा। 3 बजे करेंगे, 5 बजे तक, 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाएगा। क्यों नहीं 9 बजे से कर लेते हैं? कार्य दिवस में, कार्यकाल के समय में करना है तो 10 बजे से कर लें, दीर्घकाल मिल जाएगा और शीघ्र हो जाएगा। किंतु फिर भी न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक अवमानना की बात करने वाले न्यायपालिका से मैं पूछना चाहता हूँ, वह अगर संविधान की संरक्षक है तो संविधान की अवमानना के लिए दंड कौन देगा? संरक्षक महोदय नहीं देंगे तो कौन देगा? और कब देगा? कब यह भय सब में उत्पन्न होगा कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते हैं? जो कुछ करना है, संविधान में भी संशोधन होता है तो उसके लिए प्रक्रिया दी गई है, उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। यूं ही संविधान के लिए अवमाननाकारी, अपमानकारी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वह सर्वोच्च है। हर हर महादेव।